हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से क्या परेशानियां हो सकती हैं इसके बारे में तो पढ़ लिया था, और साथ साथ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है। अब हमें ये जानना है कि हम लोग पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोगों को लोकल गवर्निंग बॉडीज जो है जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, इन सब के साथ हम लोगों को साथ काम करना चाहिए पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए। और ये हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खास करके वो कंट्रीज जो कि ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती हैं, कि वो इसे रिड्यूस करने के लिए एडिक्वेट मेजर्स लें, यानी कि पर्याप्त कदम उठाएं। तो क्या ये स्टेप्स हो सकते हैं? तो पहली बात कि फैक्ट्रीज मस्ट बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज। रेसिडेंशियल एरियाज जहां पर कि लोग रहते हैं, राइट, जैसे कि कॉलोनीज वगैरह होती है ना, वहां पर लोग रहते हैं। तो रहने वाली जगहों से दूर फैक्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इस सब का यूज हमें कम करना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज करेंगे। फैक्ट्रीज की जो चिमनी होती है, जैसे कि धुआं निकलता है, तो ये चिमनी जो है वो काफ़ी टॉल होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। और इनसे निकलने वाला जो स्मोक होता है उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले फिल्टर करना चाहिए। ओके, ताकि जो इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उस स्मोक में मौजूद, उनको निकाला जाए। लिक्विड वेस्ट जो होता है, फैक्ट्रीज वगैरह से जो है लिक्विड कचरा भी निकलता है ना, तो इस लिक्विड वेस्ट को जो है वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले केयरफुली इसे ट्रीट किया जाए, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उससे इसे फ्री किया जाए। तो यानी कि अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री से अगर कचरा निकला है, और तो उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले उस कचरे को ढंग से क्लीन करना है, ताकि हार्मफुल सब्सटेंसेस या हार्मफुल केमिकल्स वगैरह उसमें मौजूद ना रहे। तो इससे क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा हमारा। प्लास्टिक बैग्स का यूज जो है इसे रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि प्लास्टिक जो है वो जल्दी डिकम्पोज तो होगा नहीं, तो इससे लैंड पॉल्यूशन होता है। तो प्लास्टिक बैग का अगर हम यूज अगर कम करेंगे तो इससे लैंड पॉल्यूशन कम होगा। जो कचरा होता है हमारे घर का, तो इसे जो है हमें वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट दोनों को छांट के रखना चाहिए, सूखा कचरा और गीला कचरा। इसे जो है हमें सेग्रीगेट करना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, और प्रॉपरली इसे डिस्पोज करना चाहिए। जो गीला कचरा या वेट वेस्ट जो होते हैं, जिसे कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कहते हैं, इसे जो है हमें डिकम्पोज करना चाहिए, सड़ाना चाहिए, और इसे कंपोस्ट बना लेना चाहिए। तो इसका यूज हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में कर सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। आपको पता होगा बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अभी भी हम लोग कोल और पेट्रोलियम पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो कोल और पेट्रोलियम को, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम जलाएंगे तो उनसे तो हार्मफुल गैसेस निकलेंगे ही ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करें, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम बचाएं, तो हमें कम बिजली की ज़रूरत होगी। तो कम बिजली प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होगी, तो कम जो है फॉसिल फ्यूल्स का यूज होगा और कम हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। इसीलिए सेव इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं उसके इर्द गिर्द हमें पेड़ लगाना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन वगैरह से इन मॉन्यूमेंट्स का जो है नुकसान ना हो, क्योंकि ट्री जो है वो एयर को साफ करती हैं इसलिए। तो चलिए, ये तो हो गया पॉल्यूशन वगैरह को कम करने का और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का कुछ स्टेप। लेकिन एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रास्ता होगा इसका, वो होगा वेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि ज़्यादातर जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो हमारे द्वारा पैदा हुए वेस्ट की वजह से हो रहा है, हमारे द्वारा पैदा होने वाले कचरे की वजह से हो रहा है। तो अगर वेस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिवली हो तो हम लोग पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना है? तो हमें 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना है। वेस्ट मैनेजमेंट का 4R प्रिंसिपल क्या होता है? तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। तो रिड्यूस क्या हुआ? रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो हमें क्या कम करना है और कैसे कम करना है? तो कम्युनिटीज को, हमारे आसपास की सोसाइटी को ये सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम कचरा पैदा करें,
हम जो है लेस वेस्ट जनरेट करें। ओके, और ये कैसे होगा? तो डिस्पोजेबल गुड्स को अवॉइड करिए और ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदिए जो कि लंबे समय तक टिकेंगे। जैसे कि लोग रोड पर चलते वक्त जो है वो बिस्लरी का एक बोतल खरीद लिए, पी के और डब्बा फेंक दिए ना। अब उसकी जगह पर अगर हम अपना वाटर बोतल कैरी करते हैं तो हमें तो सिर्फ उसमें पानी भरना पड़ेगा ना। तो बोतल मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस होता है उसकी जरूरत नहीं होगी ना, और प्लास्टिक का कचरा भी कम पैदा होगा। तो इसलिए जो है हमें क्या प्रयास करना चाहिए? तो हमें लोकल कम्युनिटीज को भी ये सिखाना चाहिए कि हम लोग डिस्पोजेबल गुड्स को अवॉइड करें। जो एक बार यूज करके फेंकने वाला जो होता है ना सामान, इसको हम लोग अवॉइड करें और उसकी जगह पर ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदें जो कि लंबे समय तक टिके। तो लंबा समय तक अगर टिकेगा तो कचरा कम ना पैदा होगा, राइट? और ऐसे गुड्स जो कि एल्युमिनियम फॉयल या प्लास्टिक वगैरह में पैक होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक में पैक हुआ कोई सामान है तो आप क्या करिएगा? आप प्लास्टिक का तो यूज करिएगा नहीं, सामान निकालिएगा, प्लास्टिक को फेंक दीजिएगा। एल्युमिनियम फॉयल में कोई पैक हुआ सामान है तो आप क्या करिएगा? एल्युमिनियम फॉयल को हटा के और फिर सामान को यूज करिएगा, एल्युमिनियम फॉयल को फेंक दीजिएगा। तो ये तो वेस्ट को बढ़ाएगा ना, ये तो कचरे को बढ़ाएगा। तो अगर हम एल्युमिनियम फॉयल और प्लास्टिक वगैरह में पैक किए हुए सामान को अगर हम अवॉइड करें तो वेस्ट जनरेशन रिड्यूस होगा, राइट? तो दो तरीका क्या हुआ वेस्ट रिडक्शन का? एक तरीका ये हुआ कि डिस्पोजेबल गुड्स को अवॉइड करना है और ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं जो कि लंबे समय तक टिकेंगे। दूसरी तरफ हमें एल्युमिनियम फॉयल या और प्लास्टिक में पैक हुए सामानों को अवॉइड करना है। और इन दोनों स्टेप्स का यूज करके हम वेस्ट जनरेशन को यानी कि कचरा पैदा करने के प्रोसेस को कम कर सकते हैं। दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है रीयूज। हमें चीजों को जो है रीयूज में लाना चाहिए, उनको फेंकने के बजाय। फॉर एग्जाम्पल, पुराने एक्सरसाइज बुक्स वगैरह का जो पेपर होता है, नहीं आपके पास जो नोटबुक्स वगैरह आप यूज करते हैं ना, तो नोटबुक वगैरह में कुछ पेपर जो है वो बचा रहता है। तो इनका यूज जो है हम लोग रफ नोटबुक बनाने में कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि चलिए कुछ पेजेस यूज हुए, बाकी पेजेस ऐसे ही खाली हैं, पुराना हो गया, चलिए हम फेंक दिए उसको। नहीं, हम क्या करेंगे तो उसमें से जो काम के पेजेस हैं उनको फाड़ के एक जगह जो है स्टिच करके रख लेंगे और उसका हम रफ नोटबुक बना लेंगे। जो ओल्ड प्लास्टिक बोटल्स होती है उनको हम रिपर्पस कर सकते हैं, राइट? उनको हम रिपर्पस करके उनका यूज हम फ्लावर पॉट्स, पेंसिल स्टैंड ये सब बनाने में कर सकते हैं। तो वो प्लास्टिक का बोतल हमें फेंकना नहीं पड़ा ना, वो तो एक दूसरी काम की चीज बन गई ना। तो इस तरह से जो है हम चीजों को दोबारा यूज में लाकर, हम चीजों को रिपर्पस्ड यूज में लाकर जो है उनको रीयूज कर सकते हैं। अगला हुआ रिसाइकल। रिसाइकलिंग में क्या होता है, तो जो यूज्ड और डिस्कार्डेड मटेरियल्स होते हैं उनको न्यू यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, ये कहलाता है रिसाइकलिंग। तो जैसे कि न्यूज़पेपर और दूसरी तरह के जो यूज्ड पेपर्स होते हैं इनको दोबारा पल्प में बदल के और इनसे रिसाइकल्ड पेपर तैयार किया जाता है जिसको कि हम दोबारा यूज में ला सकते हैं। इसके अलावा जो है व्हीकल्स और ट्रक्स वगैरह के जो टायर्स होते हैं इनको रिसाइकल करके जो है स्विंग सीट, रबर के स्लीपर्स, चप्पल वगैरह सब, स्लीपर्स और चप्पल, पेंसिल पाउचेज, हैंड बैग्स, डायरी कवर्स ये सब बनाए जाते हैं। रबर ट्यूब जो होते हैं व्हीकल टायर्स वगैरह में, इनको रिसाइकल करके जो है ज्वेलरी आइटम्स जैसे कि बीड्स, रिंग्स और ब्रेसलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। डिस्कार्डेड मेटल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कचरे में जो हम लोग फेंक देते हैं ना मेटल के सामान सब, तो इन ये जो है स्क्रैप डीलर्स के लिए यूजफुल होते हैं। कचरे का जो व्यापारी होता है ना उसके लिए यूजफुल होते हैं। लोग जो है वो इस लेफ्ट ओवर मेटल शीट को डीलर्स से खरीद सकते हैं और उसको रिसाइकल करके जो है रैक, केजेज ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। स्क्रैप के पीसेज जो है वो खरीदे जाते हैं और फिर उनको मेल्ट किया जाता है फ्रेम, डेकोरेटिव पीसेज और ज्वेलरीज वगैरह बनाने में। ओल्ड व्हीकल्स के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो भी रिसाइकल किए जाते हैं और उनका नए व्हीकल्स में जो है यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो है रिसाइकल के जरिए हम क्या करते हैं, तो जो बेकार चीज, फेंका हुआ चीज हो गया उसको हम दोबारा यूज में ले आते हैं। यूज्ड एल्युमिनियम कैंस जो होते हैं जैसे कि सोडा कैन, कोल्ड ड्रिंक का कैन वगैरह सब, उनको साफ किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और फिर उनसे जो है नया कैन तैयार कर लिया जाता है रीयूज के लिए।
तो रिसाइकलिंग का फायदा क्या होता है? तो चलिए हम रिसाइकलिंग वेस्ट के कुछ एडवांटेजेस को देखें। पहला ये होता है कि रिसाइकल करने की वजह से हमें फ्रेश मटेरियल्स का कम यूज करना पड़ता है ना, क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को यूज में ले आते हैं। तो अगर मान लीजिए पुराने कैन से ही हम नया कैन बना लिए तो हमको फ्रेश एल्युमिनियम की जरूरत नहीं पड़ी ना। इसके अलावा क्या होता है, तो जब हम कचरे को रिसाइकल कर लेते हैं तो इससे हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीनर और हेल्दियर हो जाता है। इससे हमारा पैसा भी बचता है। और इसके अलावा जो है नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती तो वो भी कम हो जाती है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये सब रिसाइकलिंग के फायदे हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट का चौथा आर क्या है? रिफ्यूज। अब जब कभी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें अपने साथ जो है कपड़े का बैग जो है वो लेके जाना चाहिए। और शॉप वगैरह में जो प्लास्टिक बैग्स देते हैं ना, वो हमें मना कर देना चाहिए। हमें जो है लीफ यानी कि पत्ते या फिर कागज के बने हुए प्लेट्स को प्रेफर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टाइरोफोम प्लेट्स या क्ले कप्स हमें यूज करना चाहिए प्लास्टिक कप्स की जगह पर। तो यानी कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जिनसे कि पॉल्यूशन ना होता हो। और ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए जैसे कि स्टाइरोफोम प्लेट हो गया या फिर जो है प्लास्टिक कप हो गया, जिनसे कि पॉल्यूशन होता है। तो जब आप ऐसे चीजों को रिफ्यूज करते हैं यूज करने से जिनसे कि पॉल्यूशन होता है, तो इससे क्या होगा? तो वेस्ट जनरेशन जो है वो कम होगा, कचरा कम पैदा होगा और आपका एनवायरनमेंट जो है वो भी बच जाएगा। और बच्चों आजकल एक नए तरीके का वेस्ट जो है वो काफी लार्ज स्केल पर पैदा होने लगा है, जिसे कहते हैं ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट में मेनली क्या आता है? तो जो ऑब्सोल्यूट डिवाइसेस हो गए, ऐसे डिवाइसेस जिनका कि अब कोई काम नहीं रहता है, जैसे कि डीवीडीज, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, टेप्स, बैटरीज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जिनका कोई यूज नहीं रहा। तो इस तरह के डिवाइसेस को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारे मॉडर्न जमाने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने जो है बेसिकली अपने इन्वायरमेंट के बारे में जाना और साथ ही हमने ये देखा कि किस तरह से पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो है हमारे इन्वायरमेंट का काफी ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने क्या सब पढ़ा? इस चैप्टर में हमने अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, जहाँ पर कि हमने पहले पॉल्यूशन की चर्चा की। पॉल्यूशन क्या होता है? तो हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हम ऐड करते हैं, यही पॉल्यूशन कहलाता है, राइट। दूसरी प्रॉब्लम हमने बात की थी यहाँ पर फिर ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में हमने बात की थी कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट में हीट को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए यूजफुल है इसलिए क्योंकि दिन के समय में जो हम हीट रिसीव करते हैं उनमें से कुछ हीट को ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप करके रखते हैं, जिससे कि हमारा अर्थ जो है वो कंफर्टेबली वार्म रहता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो फिर रात के वक्त में हमारा अर्थ जो है वो काफ़ी ठंडा हो जाता और फिर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हीट ट्रैप होने लगेगा और ये भी अच्छी बात नहीं होगी। ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा अगर होंगे और इससे अगर हीट ज़्यादा ट्रैप होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। और अर्थ के टेम्परेचर में जो ये बढ़ोतरी होगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो हमारा जो है तो अर्थ के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से जो है आइस कैप मेल्ट हो जाएंगे हैं, ग्लेशियर्स वगैरह में जो वाटर स्टोर्ड है वो मेल्ट करके जो है सी लेवल को बढ़ा देंगे। जो लो लाइंग एरियाज है उनमें पानी भर जाएगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम होगी, आंधी तूफान सब कुछ बढ़ जाएंगे इसकी वजह से। अब ग्रीन हाउस गैसेज और पॉल्यूशन। ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर, राइट। तो हमें इन सबको कंट्रोल करने की जरूरत होगी और इनको कंट्रोल करने के में वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा रोल होगा। वेस्ट मैनेजमेंट में 4R की पॉलिसी जो है या स्ट्रेटजी जो है वो हमें रखनी है: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। कि हमें जो है अपने उपयोग को कम करना है और जो कचरा हम पैदा करते हैं उसको कम करना है।
वेस्ट मटेरियल को अगर हम दोबारा यूज में ला सकें, जैसे कि प्लास्टिक बोतल से जो है फ्लावर पॉट वगैरह बनाना, तो ये हम करें। इसके अलावा जो रिसाइकल होने वाले मटेरियल्स हैं उनको दोबारा रिसाइकल करके यूज में ले आए। और इसके अलावा जो है हमें ऐसी चीज़ों को लेने से ही मना कर देना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ों को हमें रिफ्यूज कर देना चाहिए जिनसे कि वेस्ट ज़्यादा बनेगा। So well, that is it about this chapter. Now you can try these, chapter and questions to further enhance your understanding. Okay. तो अब बेसिकली जो है वीडियो को पॉज कर करके पहले इन क्वेश्चंस का आंसर करके देख लीजिएगा। इफ़ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द वीडियो। ओके, थैंक यू।